हेलो बच्चों। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में जो है आप लोगों को गणित के बारे में बताया था, अब जो है मेरा अगला क्लास जो होगा वो मैथ के जो है 10th क्लास के मैथ के जो है फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक संख्या से स्टार्ट करेंगे बच्चों। पिछले क्लास में हमने जो है गणित के बारे में जो है जानकारियाँ प्राप्त की, उसके संख्या के प्रकार जाने कि कितने प्रकार के हैं। उसी टाइप से हम पहुँचते पहुँचते प्राकृतिक संख्या से लेकर के हम जो है आप लोगों को परमेय अपरमेय तक बता दिए थे बच्चों। अब जो है आपका जो है आपके 10th क्लास के मैथ से जो है फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक संख्या से आप जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। क्या वास्तविक संख्या क्या है बच्चों? तो यहाँ पे अब हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है बच्चों। कल हमने जाना परमेय और अपरमेय के बारे में। तो बच्चों वास्तविक संख्या क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पे जो है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को जो है क्या कहा जाता है बच्चों? वास्तविक संख्या कहा जाता है बच्चों। और वास्तविक संख्या के बाद भी और भी संख्या होते हैं एक बच्चों, अवास्तविक संख्या, और फिर होते हैं सम्मिश्र संख्या, जो आपको जो है आगे क्लास में पढ़े जाएंगे बच्चों। जो जैसे कि 11th 12th में आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाए जाएंगे। सम्मिश्र संख्या हो गया और इमेजिनरी नंबर हो गया, इस सब के बारे में जो है नेक्स्ट जो है इंटर में पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को बच्चों। तो अब हम वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं बच्चों। यहाँ पे वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं बच्चों। हमने वास्तविक परिमेय संख्या के बारे में बताया था बच्चों कि जो है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q इंटीजर हो यानी कि पूर्णांक हो, और जहां q का मान जो हो, q का जो मान हो इसका जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो परमेय संख्या होगा बच्चों। जबकि अपरमेय संख्या के बारे में बताया था बच्चों आप लोगों को, जिसको हम p बटा q के रूप में सूचित नहीं कर सकते हैं बच्चों, उसको हम अपरमेय संख्या कहते थे बच्चों। तो वहाँ पे जो है बच्चों क्या है कि अपरमेय संख्या में जो है पॉइंट के बाद जो है संख्या नहीं रुकता, अशांत होता है। वो क्या कहलाता है? वो अशांत कहलाता है। पॉइंट के बाद संख्या नहीं रुकता है, आगे चलते जाता है, ना ही तो दोहराता है, उसको अशांत अनावर्ती कहते हैं बच्चों। तो अशांत अनावर्ती वाले अपरमेय संख्या होते हैं। जबकि परमेय संख्या में हम बताए थे बच्चों जिसका दशमलव प्रकार, जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं बच्चों। तो इस तरह से बच्चों जो है कल ने हम आप लोगों को इसके बारे में एग्जाम्पल दिए थे। अगर नहीं देखेंगे होंगे तो पिछले क्लास वाले जो है वीडियो में आप लोग इसको देख सकते हैं बच्चों। तो हम यहाँ से अब जो है परमेय और अपरमेय संख्या के सम्मिलित जो है क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक संख्या बोलते हैं, रियल नंबर। इसका इंग्लिश में नाम होता है बच्चों रियल नंबर होता है बच्चों। तो अब वास्तविक संख्या जो है अगर हम एक शॉर्ट्स लेके चले बच्चों आप लोगों को पिछले क्लास के अनुसार से, तो क्या होगा बच्चों? अगर हम वास्तविक संख्या को एक बड़ा सा गोला मान लें, ये क्या है बच्चों? रियल नंबर का गोला है, ये सर्किल रियल नंबर का सर्किल है बच्चों। उसी तरह से रियल नंबर के अंतर्गत कौन कौन आ गया था बच्चों? तो एक था अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, और एक था परिमेय संख्या बच्चों। अब बच्चों परमेय के बाद से अगर हम नीचे अगर जाएं और भी नीचे जाएं तो परमेय संख्या कौन कौन कहलाता था बच्चों? पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। ये वाला जो होगा पूर्णांक वाला होगा बच्चों। फिर इसके अंतर्गत जो आता था पूर्ण संख्या आता था, पूर्ण संख्या बच्चों। इसी तरह से इसके अंतर्गत जो आता था बच्चों नेचुरल नंबर आता था बच्चों, प्रकृत संख्या बच्चों। ये जो है इसका डायग्राम है कि रियल नंबर जो है सबको समेट लेता है। मतलब अगर माने कि अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या किसका समुच्चय होगा, तो रियल नंबर का समुच्चय होगा बच्चों। उसी तरह से परमेय संख्या का समुच्चय कौन सा होगा बच्चों? इंटीजर होगा। और पूर्ण संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। उसी तरह से पूर्णांक संख्या का माने तो पूर्ण संख्या, और प्रकृत संख्या उसी तरह से पूर्ण संख्या के माने बच्चों तब प्रकृत संख्या। इससे आप याद रख सकते हैं कि बच्चों प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से स्टार्ट होता है, जहां से काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड प्राकृतिक संख्या।
उसी तरह से बच्चों पूर्ण संख्या जो होता है उसमें जीरो जब शामिल हो जाता है तो पूर्ण संख्या, उसी तरह से जो है पूर्णांक बच्चों, उसमें जो धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो के साथ सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसको पूर्णांक संख्या बोल देते हैं बच्चों। परमेय संख्या जब इन सारे संख्या को p बटा q के रूप में अगर हम लिख दे बच्चों तो ये जो है परमेय संख्या कहलाता है बच्चों। और अपरमेय संख्या अलग होता है बच्चों, और इस सारे अंतर्गत जो है रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं बच्चों। देखो बच्चों एक क्वेश्चन भी आता है कि नंबर्स में जो है आप लोगों को जो है सम और विषम के बारे में जानकारियां होंगी बच्चों। सम संख्या किसको बोलते हैं बच्चों, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी देंगे बच्चों जो एग्जाम में जो है आपको जो है पूछे जाते हैं बच्चों। तो अगर हम सम संख्या का बात करें बच्चों तो सम संख्या कैसी संख्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर बच्चों। इवन नंबर इसको बोलते हैं। और एक होता है विषम संख्या होता है बच्चों, विषम संख्या होता है बच्चों, इसको ऑड नंबर बोलते हैं बच्चों। तो सम संख्या और विषम संख्या, तो सम संख्या किसको कहेंगे बच्चों, तो सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें दो से जो है डिवाइडेड हो जाए, दो से जो डिवाइडेड हो जाए उसको हम बोलते हैं इवन नंबर या सम संख्या बोलते हैं बच्चों। जबकि विषम संख्या का अगर बात करें जो दो से डिवाइडेड नहीं होता है बच्चों, या तो कह लें या इस तरह से भी कह लें कि बच्चों कि जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बच्चों एक या स्वयं आ जाए, एक या स्वयं आ जाए उसको हम बोलेंगे बच्चों विषम संख्या। जबकि और भी संख्या में अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या कहलाएगा बच्चों, सम संख्या कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब है अगर हम ले लेते हैं वन को छोड़कर, सॉरी वन सम संख्या का अगर एग्जांपल देते हैं बच्चों तो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से जो होगा 2 से डिवाइडेड हो जाएगा बच्चों। उसी तरह से अगर हम विषम संख्या का ले बच्चों तो आएगा 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। तो बच्चों यहाँ पे जो है विषम संख्या बच्चों जिसमें 2 से भाग ना लगे उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, विषम संख्या कहेंगे बच्चों। इसी तरह से जो है सम संख्या और विषम संख्या। और एक होता है भाज्य संख्या और एक होता है अभाज्य संख्या बच्चों। एक होता है भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या होता है। तो भाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, आप लोगों को इसलिए जानकारी दे रहे हैं ये सारे चीजें की जो है आगे आपको जो है दिक्कत ना हो, जो मैथ सॉल्व करने में जो आपको प्रॉब्लम्स ना हो बच्चों, इसीलिए आप लोगों को इसके जानकारी दे रहे हैं बच्चों। तो भाज्य संख्या जो क्या होता है बच्चों और अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, तो भाज्य संख्या वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो जाए, 2 से अधिक हो जाए, गुणनखंड में जो है 2 से अधिक हो जाए। जैसे कहने का मतलब एग्जांपल लेते हैं किसी का, जैसे कहने का मतलब है 2 का लेते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए बच्चों तो क्या आएगा, तो 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1। फिर उसी तरह से अगर हम ले लें 3 का बच्चों तो 3 × 1। उसी तरह से ले ले बच्चों 4 का तो 2 से लगेगा इसमें, फिर 2 से, फिर 1 से, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों 2 × 2 × 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि जिसका 2 से गुणनखंड अधिक हो जाए, अभाज्य गुणनखंड में 2 संख्या से अधिक संख्याएं आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, भाज्य संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों 2 से 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या आ गया, तो 2 से ज्यादा संख्या है कि नहीं, तो हाँ है। तो यहाँ पे जो 2 से ज्यादा संख्या रहेगा बच्चों उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। जबकि ऐसा अगर नियम ना फॉलो करे तो हम उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो कहने का मतलब 1, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल और ए था 4 का एग्जाम्पल, तो ये तीनों जो है क्या कहलाएंगे बच्चों, अभाज्य संख्या वाला कहलाएंगे। मतलब कहने का अर्थ हो गया कि 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। जबकि अगर 4 का बात करें बच्चों तो 4 भाज्य संख्या हो गया बच्चों।
समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पे जो है 4 जो है भाज्य संख्या, तो सीधा सीधी कहने का अर्थ यही है कि जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 संख्या से अधिक निकले भाज्य संख्या है, 2 संख्या से नहीं अधिक निकले उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ से आप जो है सब पकड़ सकते हैं, संख्या का एक हम पैटर्न देते हैं जिसमें आप इसको बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। देखिए बच्चों, यहां से एक पैटर्न लेते हैं बच्चों, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से बच्चों। अब लेते हैं, तो अब इसमें चुनिए कि कौन सा जो है भाज्य संख्या, कौन सा अभाज्य संख्या है। तो यहां पर देखिए, एक को छोड़कर, एक ना तो भाज्य है ना ही तो अभाज्य है। क्यों एक भाज्य और नहीं अभाज्य है? तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकालिए आप, तो 1 से लगाएंगे तो 1 आएगा, फिर 1 से लगाएंगे तो 1 आएगा, फिर 1 से लगाएंगे तो 1 ही आएगा। तो इस तरह से जो है इसका मतलब, अगर हम 2 को रखते हैं 1 मल्टीप्लाई 1, 1 का लिखें तो 1 मल्टीप्लाई 1, या फिर हम 1 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए 2 भी आ रहा है, 3 भी यहाँ पे आ रहा है, तो आप इसको किसको बताइएगा, कौन सा अभाज्य संख्या, कौन है अभाज्य? तो ये दोनों जो है विरोधाभास की उत्पत्ति करती है। इस कारण से एक को ना तो भाज्य संख्या में रखा जाता है और ना ही तो अभाज्य संख्या में रखा जाता है बच्चों। इसीलिए एक को आप भूल जाइए, एग्जाम में दे देता है ऐसे करके क्वेश्चंस, कि जो है एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से दे देता है आपको कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। तो देखिए बच्चों, ऑप्शन देते हैं आपको, ऑप्शंस देते हैं यहाँ पे। अगर हम ले ले 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 1, तो यहां पर निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है बच्चों? तो बताइए कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। तो जिसका देखिए, इसका गुणनखंड अगर निकालिएगा तो 2 ही आएगा, 3 और 1 आएगा, जबकि 2 का 2 और 1 आएगा, 5 का 5 और 1 आएगा, जबकि 1 का ढेर सारा आ जाएगा, या 2 गो भी आएगा। ना ही तो इसको अभाज्य में रख सकते हैं, ना ही तो भाज्य में रख सकते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। फिर इसी तरह से और सारा क्वेश्चन हम आपको जो है समझाते हैं, उसके बाद हम आपको वास्तविक संख्या से लेके चलेंगे और क्वेश्चंस बताएंगे उसमें। तो यहाँ पे बच्चों अगर पूछ दे आपको कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो ऑप्शन में आपको दिया रहता है 2 रहता है, V रहता है जो 4, C रहता है जो 8 और D जो दे देता है 6। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बच्चों इनमें से सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या भाज्य कौन सी है बच्चों? तो आप बता सकते हैं कौन सी होगी, तो कमेंट में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कौन सा होगा, तो हम दिखाते हैं। 2 का निकालिए अभाज्य गुणनखंड, तो क्या होगा 2, और 4 का निकालिए, तो ए वाला तो पहले ही छट गया, 2 वाला जो है पहले ही छट गया कि अभाज्य संख्या है। तो इस पे गोली मारिए। अब देखिए सारे में तो सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है 4, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे 4 है, क्योंकि 4 का अगर निकालिए इस तरह से, तो सीधा सीधी बच्चों जो है आप जो है मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है 4 है। लेकिन ज्यादातर एग्जाम में जो है बच्चों 2 सभी लोग मार देते हैं 2, जबकि एक गलत हो जाता है भाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड में जो है 2 मल्टीप्लाई 1 आता है, सिर्फ 2 ही संख्या आती है। जब 2 से ज्यादा संख्या आती है तो उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या, जबकि 2 ही संख्या आती है तो उसको अभाज्य संख्या। तो इस पैटर्न में सबसे छोटी अभाज्य संख्या का बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे बच्चों
तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है बच्चों। तो अब जो है इस तरह से आप लोगों को जो है अभाज्य और भाज्य के बारे में समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब यहाँ से अभाज्य और भाज्य समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं जो है वास्तविक संख्या का, क्योंकि हम कल क्लास जो ले रहे थे पिछले क्लास में इशारे को चर्चा करना हम थोड़ा भूल गए थे, इसीलिए हम इसमें बता रहे हैं थोड़ा। उसके बाद जो है वास्तविक संख्या पे उतरते हैं। तो देखिए बच्चों, आप जो है वास्तविक संख्या क्या है बच्चों, तो वास्तविक संख्या का हम पीछे कुछ डिस्कस किए हैं कि जो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को जो है वास्तविक संख्या कहते हैं बच्चों। अब इनमें क्या है जो आपको जो है 10th सिलेबस में जो है इसका मैथ किस टाइप से पूछा जाता है और इसका जो है किस तरह से क्वेश्चंस को जो है बनाया जाता है, और इस जो वास्तविक संख्या जो है बच्चों कि इससे क्या होगा आगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप चलते हैं। तो बच्चों वास्तविक संख्या में क्या होता है कि बच्चों संख्या का जो है HCF, एलसीएम और अभाज्य गुणनखंड कह दिए, मतलब एलसीएम कह दिए बच्चों, ये सारे चीज़ों को निकालना होता है बच्चों। तो जो है अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वास्तविक संख्या में जो है किस तरह से संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF निकाला जाता है बच्चों। इसके लिए जो है बच्चों वास्तविक संख्या में जो है बच्चों संख्याओं का जो है HCF खास करके पूर्ण संख्या के लिए जो है बच्चों पूर्ण संख्या के लिए है बच्चों जो निकालने के लिए किस टाइप से हम उसका HCF निकालेंगे और किस टाइप से जो है एलसीएम निकालेंगे। इसके लिए जो है दो महत्वपूर्ण गुण है बच्चों फर्स्ट चैप्टर में जो है 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में जो है बच्चों महत्वपूर्ण दो गुण है। एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम उसको बोलते हैं बच्चों, और दूसरा जो है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है बच्चों, फंडामेंटल अर्थमेटिक्स इस तरह से है बच्चों। देखिएगा आगे। तो चलिए बच्चों दो गो था, क्या था, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और एक था बच्चों अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय था बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हम बताए बच्चों कि संख्या के जो है HCF और एलसीएम में उपयोग किया जाता है बच्चों। तो फर्स्ट गुण जो है कह सकते हैं यहाँ पे बच्चों कि संख्या के HCF और एलसीएम निकालने में जो है इसका यूज लेते हैं बच्चों। इसका जो यूज लेते हैं संख्या के HCF और एलसीएम। संख्या कौन सी होगी बच्चों, तो पूर्ण संख्या होगी बच्चों। कौन सी संख्या होगी, पूर्ण संख्या का जो है HCF एलसीएम निकालने में इसका उपयोग किया जाता है इन दोनों को बच्चों। तो अब जो है आप दोनों को अलग अलग से पढ़ेंगे। दोनों प्रॉपर्टीज हो गया, क्या है बच्चों, दोनों गुण है निकालने के लिए HCF और एलसीएम बच्चों। तो यहाँ से जो है बच्चों अब देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहाँ कहाँ पे लगता है बच्चों। तो जो है इसका उपयोग जो है बच्चों संख्या को जो है विभाजन करने में उपयोग किया जाता है। विभाजन कहने का मतलब है कि HCF निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका विभाजन में संख्या के विभाजन में, या कह ले बच्चों HCF निकालने में। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समवर्तक गुणनखंड बोलते हैं बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
उसी तरह से बच्चों अगर इसका बात लेते हैं बच्चों, तो इसका जो है उपयोग ज्यादातर जो है एलसीएम में करते हैं बच्चों। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं बच्चों। तो यूक्लिड विभाजन का सीधा सीधे अर्थ है कि हम संख्या को विभाजन करने में या एचसीएफ निकालने में हम करते हैं, जबकि अंकगणित आधारभूत प्रमेय का जो इस्तेमाल एलसीएम में करेंगे बच्चों। अब जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस तरह से बोलता है बच्चों, तो अब यहाँ पर से हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बताते हैं बच्चों, जैसे कि देखते हैं यहाँ पे। जैसे कहने का मतलब है आप लोग तो जो है डिवीजन जाने होंगे, भाग जो है बनाना जानते होंगे। तो भाग में क्या होता था बच्चों? भाग में क्या होता था बच्चों? यहां पे जो है इसका यहां पे जो लिखा जाता था बच्चों, इसको बोलते थे भाग फल, और यहां से जो रहता था बच्चों, इसको बोलते थे बच्चों भाज्य, और इसको बोलते थे बच्चों भाजक, और यहां से जो आता था बच्चों उसको हम बोलते थे शेष फल बच्चों, रिमाइंडर बोलते थे बच्चों। इस तरह से बच्चों जो है सारा का जो है इसमें आप लोग जो है इसका जानकारी हुआ होगा। तो इसका फॉर्मूला भी आप जानते होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है सूत्र, तो भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर जो सूत्र होता है बच्चों भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इस तरह के फार्मूला आप पढ़े होंगे। देखिए अब इसका जो है उपयोग हम करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसका उपयोग हम करेंगे बच्चों। तो देखते हैं अब यहाँ पे जो है अब किस तरह से जो यूक्लिड विभाजन का हम उपयोग करते हैं। तो जैसे कहने का मतलब बच्चों कि जैसे ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे ए है और एक बी संख्या है, ए है और एक बी संख्या है। तो कहता है कि ए में डिवाइडेड कीजिए बी से, तब इसका जो है रिमाइंडर क्या आता है बच्चों? आर आता है। क्या आता है बच्चों? आर आता है। तो ये जो आर का जो वैल्यू होता है ये हमेशा जो है शेषफल जो होता है किससे होता है? जीरो से हमेशा बड़ा होता है, या तो जीरो के बराबर शेषफल आएगा। अगर किसी भी संख्या में भाग लगाएंगे तो उसका शेषफल जो जीरो से बड़ा बचेगा या तो जीरो ही आएगा, तो जीरो से बड़ा या बराबर। लेकिन जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे हमेशा जो है रिमाइंडर छोटा रहेगा बच्चों, उससे रिमाइंडर जो है शेषफल जो हमेशा छोटा रहेगा बच्चों, नहीं तो फिर भाग का रूल फॉलो ही नहीं होगा। देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी होता है कि जैसे कहने का मतलब है 40 है, 40 में कह रहा है भागा लगाने के लिए, तो यहाँ पे कैसे लगाता है बच्चों? 5 सत्ते 35 कितना गो हम देखें, कितना गो जो इस तरह से भागा करता है, बच गया 5, फिर 5 को एक बार में लगा दिया, अब यहाँ पे 0 बच गया बच्चों। अब ले आया, अब कहता है कि इसका आंसर क्या होगा? 71 होगा, जबकि इसका रूल फॉलो ही नहीं करेगा बच्चों, इसका रूल जो है फॉलो ही नहीं करेगा। यही जो है यूक्लिड विभाजन होगा, यूक्लिड विभाजन है। अभी परमे ने बता रहे हैं, अभी तो यूक्लिड विभाजन बता रहे हैं, यही वाला है। तो बच्चों अब यहाँ से जो इस पे गौर कीजिए कि यहाँ पे कितना में होना चाहिए था, ये तो पूरा पूरी कट ही रहा है, लेकिन जबकि आगे 7 बार में लगा दे 35 को, और यहाँ पे फिर से 5 को जो है 1 बार में लगा दिया बच्चों, तब लाया है। तो इसको देखिए फॉलो जो है यहाँ पे क्या बोले बच्चों
कि जो है 5 आया, तो हम क्या बोल रहे हैं कि 5 जो है यहाँ पे जो शेषफल अभी बच रहा है, कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। तो 5 से डिवाइडेड कर रहे हैं, मतलब ए वाला जो है पार्ट बी कहलाता है, ए वाला पार्ट जो है ए कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ए वाला बी पार्ट, ए वाला ए पार्ट कहलाता है। तो हम क्या बोले कि 0 से बड़ा रिमाइंडर आ सकता है या बराबर, लेकिन b से छोटा ही रहेगा, b से छोटा ही रहेगा, बराबर नहीं। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, 5 बराबर 5 आ रहा है, 5 बराबर 5 आ रहा है। और जबकि इसको जो है लगना चाहिए था 8 बार में, लेकिन लग रहा है 7 बार में लगा रहा है। तो जबकि ये रूल फॉलो ही नहीं कर रहा है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है आते हैं, शॉर्ट्स में आते हैं कि ऐसे ऐसे भाग कहाँ सीखा आपने, ऐसा वैसा। तो इस तरह से बच्चों जो है मतलब सारे नियमों को भूल जाते हैं और इस तरह से जो है लगा देते हैं बच्चों। फिर 5 को 1 बार में लगा दिया, काट करके 0 ले आया शेषफल, है गलत, लेकिन वो गलत है बच्चों। समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पे ये रूल फॉलो करना चाहिए। रिमाइंडर जो बचेगा वो हमेशा जो है जिससे भाग लगा रहे हैं, यानी कि हाँ जिससे भाग लगा रहे हैं उससे हमेशा रिमाइंडर जो है छोटा बचेगा बच्चों। इसको एकदम जो है याद कर लीजिए। यही है यूक्लिड विभाजन, और इसका ही उपयोग हम करेंगे आगे HCF निकालने में बच्चों। तो देखते हैं आप जो है इसका कैसे उपयोग करते हैं बच्चों। कोई संख्या मान लेते हैं a है और दूसरी संख्या b है। तो कहता है a और b से जब भाग लगाया जाता है, a और b, a में b से संख्या a में v से भाग लगाया जाता है, भाग लगाया जाता है, तो शेष r आता है। क्या आता है बच्चों, r आता है। तो अब जो है यहाँ पे से जो है इसका हम फार्मूला के रूप में अगर इसको लिखे तो a से जो है भाग लगाया जा रहा है b में, a से जो है a में भाग लगा रहा है b से। तो यहाँ पे जो है a बराबर क्या होगा संख्या बच्चों कि मान लिया जाए भाग आ गया रिमाइंडर r और क्वाड्रेंट कुछ आ गया q भागफल, और जो जिससे भागा लगा रहे हैं उसको हम b बोलेंगे। इस तरह से बच्चों जो है बनेगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों a क्या है, बच्चों भाज्य, q क्या है बच्चों भागफल, और v क्या है बच्चों भाजक, और r क्या है बच्चों शेषफल है, जहां हम कह सकते हैं बच्चों, जहां पे रूल क्या बताए थे कि r का जो वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा होगा और v से हमेशा छोटा होगा बच्चों। ये दोनों को जो है बच्चों आप गौर कर सकते हैं इस पे बच्चों, इसको याद रख सकते हैं बच्चों। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चों। ए रूल को जो है फॉलो करना चाहिए, नहीं तो फिर वही वाला हाल होगा। तो अब यहाँ से बच्चों अब देखते हैं विभाजन एल्गोरिथम से जो है कैसे निकाला जाता है HCF बच्चों। तो कुछ संख्या लेते हैं बच्चों। जैसे कहने का मतलब है, जैसे कह दे 25 और 60 का HCF निकालें। विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बच्चों।
मतलब 25 और 60 का एचसीएफ निकालने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आप लोगों को जो है गणित में अगर बढ़िया से बढ़िया अंक लाना चाहते तो जो मैथ को जो है पूरी तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप, खास करके 10th लेवल तक या 12th तक आप जो है स्टेप बाय स्टेप लिखना सोचिए, तो जो है आपका जो है नंबर इसमें जो है नहीं काटता है मैथ में। लेकिन जिस तरह से मान लीजिए जाए हिंदी का जो है, हिंदी में आप लिखते हैं तो हिंदी में कहीं हर्षिकार हर्षुकार ये सारा छूट जाता है तो उससे नंबर कट जाता है। जबकि मैथ में क्या होता है बच्चों, मैथ में आप स्टेप बाय, जैसे होता है एक इम्प्लाई का चिन्ह होता है समीकरण में लगता है, फिर इक्वल का चिन्ह होता है, ये सारा छोड़ देंगे तो फिर नंबर कहाँ से देगा बच्चों? आप स्टेप बाय स्टेप लिखना सोचिए, तो जो है आपको जो है बच्चों इसमें जो है मैथ में जो है अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं बच्चों आप। तो यहाँ से बच्चों हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 25 और 60 को बोल रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों, माना a बराबर जो है 25 और b बराबर जो है 60 है बच्चों। तो अब यहां से निकालते हैं कि किस तरह से इसको हम निकालेंगे। तो इसका सबसे पहले जो है स्टेप क्या होता है बच्चों, कि आप इसको 60 में डिवाइडेड कीजिए 25 से, तो आएगा 2 बार में 10, फिर आप जो है 10 से डिवाइडेड करिए 25 में, तो फिर 2 बार में लगेगा, फिर आएगा 5, फिर 5 से डिवाइडेड कीजिए 10 में, तो आएगा 2, 10, ए वाला जो है 0 0। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया बच्चों? इसका एचसीएफ हो गया इसका एचसीएफ बच्चों 2 हो गया। लेकिन ये तो हो गया भाग विधि थे, जनरली रूप से हो गया, लेकिन हमको लाना है विभाजन एल्गोरिथ्म लगा करके। तो ये तो पहले भी जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते हैं तो इसको आप जान लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, यहां से अब सबसे पहले हम लगाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन में बोलता है कि जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए तब तक को जो है स्टेप बाय स्टेप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा आप स्टेप बाय स्टेप लगाते रहिए। अंततः जब r का वैल्यू शेषफल अगर 0 आ जाए तो हम उसका जो है एचसीएफ निकाल करके और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म थ्रू लगा करके हम उसका एचसीएफ निकाल लेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आप यहां से देखते हैं बच्चों 60 को कैसे लिखेंगे बच्चों, तो 25 मल्टीपल 2 प्लस 10 बचेगा बच्चों। अब जो शेषफल बचा है बच्चों इसको हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस तरह से। अब बच्चों फिर अब जो 10 बचा है क्या करना है बच्चों, फिर 10, अब जो इसका जो जो आया भाज्य था जिससे भाग लगा रहे थे, सॉरी भाजक था, तो उसको फिर यहाँ पे लिखेंगे 25 को। अभी शेषफल 0 नहीं आया है, शेषफल जब तक कि 0 ना आ जाए तब तक हम ऐसा प्रोसेस करते रहेंगे बच्चों। तो यहाँ पे जो है शेषफल यहाँ पे जो है 25 को कैसे लिखेंगे बच्चों, फिर से वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो फर्स्ट चरण हो गया, सेकेंड चरण हो गया। अब यहाँ पे जो है 10 से लगाएंगे तो 10 मल्टीपल 2 आएगा बच्चों। अब रिमेंबर में क्या बचेगा बच्चों, रिमाइंडर में, तो यहाँ पे 5 बचेगा। फिर जो है 5 से अब डिवाइडेड करेंगे 10 में बच्चों, फिर स्टेप 3 आ जाएगा बच्चों। तो अब जो है 5 से डिवाइडेड करेंगे 10 में, तो 10 को डिवाइडेड करने के लिए 5 मल्टीपल 2। अब लेकिन शेषफल जो है बच्चों यहाँ पे 0 आ गया बच्चों। क्या आ गया बच्चों, शेषफल अब 0 आ गया। जब शेषफल 0 अगर आ गया यहाँ पे बच्चों, तो इसका जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा बच्चों, 2 होगा। क्या होगा, सॉरी 2, रुक जाइए थोड़ा सा, तो इसका हाईएस्ट कॉमन क्या होगा बच्चों,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा बच्चों। HCF जो होगा इसका 5 हो जाएगा। तो लेकिन अभी हमको इस यहाँ पे नहीं लिखना, अब लिखना यहाँ पे से स्टेप बना करके कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कहेंगे बच्चों कि रिमेंबर जो है R बराबर 0 हो गया। तो इसीलिए हम कह देंगे बच्चों, इसीलिए संख्या HCF लिखेंगे। HCF कितना कितना का था 60 और 25 का HCF जो आया बच्चों 5। इस तरह से लिखा जाता है HCF को बच्चों। तो इतना का HCF क्या आएगा बच्चों 5 आ गया। मतलब HCF का कहने का मतलब यही हुआ कि बच्चों कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, जो इन दोनों संख्या को भाग लगा दे, वो दोनों संख्या के भाग लगा दे। तो यहाँ पे 5 जो है बच्चों ये दोनों संख्या को भाग लगा देगा। क्या होगा बच्चों, ये दोनों संख्या को भाग लगा देगा। इसीलिए हम इसको कहेंगे बच्चों इसका HCF हो गया। क्या हो गया बच्चों, इसका HCF हो गया बच्चों। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप करके अगर लिखते हैं, स्टेप बाय चरण 1, चरण 2, चरण 3 इस तरह से, और अंत में लिखते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम से R बराबर 0, इसीलिए HCF इतना का 5 हो गया बच्चों। तो आप जो है इसका नंबर कभी नहीं काटेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चों। अब जैसे कहने का मतलब है, एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताते हैं। जैसे कहते बच्चों आपको 156 एंड 504 का HCF व्हाट, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बनाइए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाइए। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को हमने बता ही दिया। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अंत, ये जो है गुण है, विधि है, जबकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है स्टेप बाय स्टेप चलने का एक सही ढंग से जो है चरण प्रदान करता है। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे अगर हम फिर से अगर 504 को फिर से वैसे ही करते यूक्लिड सॉल्यूशन में, यूक्लिड शॉर्ट में बोलते हैं UDL से, यूक्लिड डिवीजन लेमा इसको बोलते हैं। लेमा यानी कि प्रमेय का बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो है 504 को जो है यहाँ से किस तरह से, सबसे पहले 504 में जो है बच्चों 156 से आप डिवाइडेड कीजिए। तो कितने बार में लगेंगे बच्चों, तो 4 बार में होगा, 4 नहीं 3 बार में। $468 हो जाएगा बच्चों, 468 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हो बच्चों आप देखते हैं 14 में से 8 गया, 6 बचा, 3 बार में लगा था। अब यहाँ पे जो है 9 में से 6 गया, 3 बचा, यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे 36 आया रिमाइंडर में। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 156 मल्टीप्लाई 3 जोड़ 36। अभी 0 नहीं हुआ, 0 तब तक नहीं हो तब तक आप करते रहिए। फिर अब जो है 36 से डिवाइडेड कीजिए, फिर 156 में, फिर वही से UDL से फर्स्ट चरण,
सेकेंड चरण, और 156 में आप डिवाइडेड कीजिए 36 से, 3×5 150, 5 बार में नहीं, 30 चौक 20 से, 6 चौके 24, 4 बार में लगेगा बच्चों। और यहाँ पे जो है 4 बार में 144 लगेगा, 6 और 12 आ जाएगा इसका शेषफल बच्चों, 12 आ गया। फिर जो है थर्ड लेंगे, थर्ड चरण, थर्ड स्टेप। फिर जो है 36 को जो है किस तरह से लिखेंगे बच्चों, 12 × 3 और प्लस में अब जो है 0 आ गया है बच्चों। इसीलिए कह देंगे यूडी ए से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूडीए से r बराबर 0। इसलिए बच्चों HCF जो होगा संख्या कितना कितना बोल रहे थे बच्चों, 1, 5, 6 और 504 का जो बच्चों आ गया, इसका HCF जो होगा बच्चों 12 होगा। क्या होगा बच्चों, 12 होगा। ये पहले वाला ही होता है संख्या बच्चों, इसका HCF क्या आ गया बच्चों, 12 हो गया, ही इसका आंसर हो गया बच्चों। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो आपको जो है नंबर मिल जाता है बच्चों। अगर कोई रफ करते हैं तो उसके साइड में रफ कीजिए, और रफ करने के बाद जो है बच्चों इसको फिर काट दीजिए, ताकि जो है कॉपी जांचने वाला ये समझे कि जो है बच्चा जो है मतलब स्टूडेंट जो है अपने से खुद किया है, ना ही तो चोरी किया है, ना ही किसी को बनाया है बच्चों। इस तरह से जो है आपको, उस तरह से आपको जो है नंबर जो है टीचर्स जांचते वक्त जो है नंबर आपको दे देते हैं बच्चों। इस तरह से क्वेश्चंस था बच्चों, इसका सॉल्यूशन एरा। इसको आप जो है बच्चों नोट भी कर सकते हैं बच्चों। फिर इसी तरह से और भी क्वेश्चन एक देखते हैं बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कुछ कहानी टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, स्टोरी टाइप के हैं। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं बच्चों। दो पात्रों दो पात्रों में 250 और 250 लीटर और 425 लीटर, 425 लीटर दूध है। दो पात्रों में 250 लीटर और 425 लीटर दूध है बच्चों उसमें। अब कहता है यहाँ पे पात्र की जो है इसका मैक्सिमम जो है वॉल्यूम या धारिता क्या होगी, क्या कैपेसिटी होगी इसकी। तो इसका कैपेसिटी पूछ रहा है कि पात्र की महत्तम कैपेसिटी क्या है, महत्तम कैपेसिटी क्या है जो दोनों बर्तनों दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। तो बच्चों यहाँ पे देखते, दो पात्रों में 250 लीटर और एक में जो है 425 लीटर दूध है, और पात्र की महत्तम कैपेसिटी क्या है उसका पूछ रहा है, जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकता है बच्चों। तो यहाँ पे जो है हम दो पात्र बना लेते हैं। एक का कैपेसिटी जो है बच्चों 250 ml का है, 250 लीटर का सॉरी, और दूसरा जो है बच्चों इससे बड़ा है काफ़ी, तो इसका जो कैपेसिटी जो है बच्चों 425 लीटर का है बच्चों।
तो लेकिन यहाँ पे बोल रहा है बच्चों कि एक ऐसा पात्र लाइए कि जो दोनों को नाप सके, पूर्ण रूपेण से माप सके। मतलब इससे अगर 10 गिलास निकाले तो इससे 20 गिलास निकाले, बचे दोनों में ना। तो वो गिलास की धारिता कितना लीटर की होनी चाहिए, या वो पात्र की धारिता कितना लीटर की होनी चाहिए बच्चों। तो मतलब कह रहा है कि वह अधिकतम से अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों संख्या को जो है भाग लगा सके। इसका मतलब HCF। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, HCF निकालने के लिए बोल रहा है आपको। तो यहाँ पे HCF निकालने के लिए बच्चों आप तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन भी ले सकते हैं, या तो शॉर्टकट इसका जो एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी इसको बना सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम आप लोगों को बताते हैं बच्चों। 5 से अगर इसका HCF ले लिए 50 आ गया बच्चों, फिर आ गया 5 10, फिर आ गया 5 से लगा दो 2, तो इसका जो हो जाएगा 250 का जो हो जाएगा 250 का जो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 2 हो गया। जबकि 425 का निकाल दो बच्चों, उसी तरह से निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 425 का अगर निकालोगे तो 5 8 5, फिर हो जाएगा 5 17 हो जाएगा यहाँ पे बच्चों। तो 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 17 हो जाएगा बच्चों। अब जो कॉमन आ रहा है हाईएस्ट कॉमन वही कहलाएगा बच्चों। इसका HCF जो होगा बच्चों कितना आ गया बच्चों, 5 मल्टीपल 5 मतलब 25। मतलब कह रहा है 25 लीटर का वो पात्र होगा जो दोनों बर्तनों को जो है आसानी से या पूर्ण रूप से माप सकता है। तो वो जो होगा पात्र की महत्तम कैपेसिटी 25 लीटर। यही हो गया आंसर बच्चों। तो आप लिखेंगे कैसे बच्चों, तो इस तरह से पहले लिखेंगे 250 का जो है निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उस तरह से फिर 425 का बच्चों। आज के लिए बस आप लोगों को बस इतना ही। आगे और भी हम क्वेश्चन के साथ आएंगे बच्चों, और एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों उस सभी पे ध्यान देंगे बच्चों। बस आज के लिए बस क्लास इतना ही रहेगा बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो ठीक है, चलते हैं बच्चों।